श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको व्यापार वृद्धि का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें गुरुजी आपको बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। आप सबको फिर निवेदन करेंगे और रोग शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें गुरुजी से सुनिए। पास मेरा भक्त अब आ गया ना, मेरा भक्त मेरे शिवालय में आ गया, मेरी शरणागति में आ गया, मेरे पास आ गया। और जब भोले का भक्त भोले के करीब में आ जाए, बारिश अब बरसो तो ऐसी बरसो कि कोई जा ना सके, जो मेरा हो जाए तो मेरे पास से कभी ना जाए, इसलिए तू बरसते रहे तो मेरे करीब में बना रहे। ये क्यों घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंकर है, उसको पहचानना कठिन है। यमुना मैया गई, जो उन्होंने गोलोकधाम में दर्शन करा, भगवान का विचार कर लिया कि मुझे पटरानी बनना है भगवान नारायण की, पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की, अब करूं तो करूं क्या। यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूं क्या, मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूँ, आप बताओ मैं कैसे बन सकती हूँ। सरस्वती ने कहा एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना करो। गंगा के घाट पर शिव की आराधना। हाँ, यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती 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 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भीटा की पहाड़ियों में, कहाँ की पहाड़ी, भीटा, प्रयागराज में, यहां से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर भीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहां पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी और शंकर जी को सुजावन महादेव के नाम से वहां पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको, गुप्तेश्वर महादेव, बेटा की पहाड़ी स्थान। यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी गंगा जी के घाट पर आराम से बैठकर तप साधना में लीन हो गई। इतनी लीन हो गई, हजारों वर्ष निकल गए पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। अब याद रखना, जरा बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहेंगे, आप स्मरण में लाएंगे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं, वो ध्यान लगाएंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी सब्सक्राइब माय चैनल। हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे।
एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से ये नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, और ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सवेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना। ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांग लूं, मैं शिव से मांग लूं। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं, सारी समस्या का हल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करें तुमको? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, फरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो, एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबुदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, सब्सक्राइब माय चैनल, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेवफल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी, फिर सो। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय हरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सब्सक्राइब माय चैनल। सुनो।